बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। धन्यवाद बख्शरियो। आज 28 अगस्त को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मेहता जी, थोड़ा सा बी सीरियस एंड सिंसियर टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, पहले मैं बोल देता हूँ। देखिए, पहली बात हमने ये समझा था, ये है पुद्गल परमाणु, ये द्रव्य की बात हो गई साहब। ये द्रव्य स्वरूप है और इसकी पर्याय जो है, अब इसकी पर्याय ये आ गई कार्बन वर्गना, इसकी पर्याय है। ठीक है, ये कार्बन वर्गना किस रूप में है? ये पर्याय के रूप में। हाँ जी बोलिए, अब इसका गुण कौन सा बोलना है? बोलिए मेहता जी। स्निग्धता। आपको इसका बोलना है कि इसका बोलना है? अब ये जो है यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान से सोच करके बोल देना। हाँ जी। आपने पुद्गल द्रव्य का साहब जी गुण करने के लिए कहा, तो पुद्गल पदार्थ है उसका गुण, तो उसका गुण तो रूप रस गंध स्पर्श ही है ये। बरोबर, ठीक है, ये जनरल बात हो गई। अब आगे 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 बढ़िए। तो कार्बन वर्गना के गुण में स्निग्धता मेन गुण रहेगा उसका। हाँ बरोबर बरोबर। अब जो स्निग्धता है, स्निग्धता की कंपैरेटिवली परसेंटेज सब में है। स्निग्धता जनरल रूप में से तो सब में है, अब फिर औदारिक में, वैक्रिय में, सब में है। लेकिन यहाँ स्पेशल कार्बन वर्गना के अंदर जो स्निग्धता है, अब वो उसका गुण है, ध्यान रखिए। अभी हमने द्रव्य और पर्याय की बात की है, अब इन सब के अंदर जो भी है वो आपको पहले समझना है, ये स्निग्धता है। अब इसके कारण जो है, ये आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपका हुआ है। अब आत्मा के अंदर की उसकी स्निग्धता बताइए, दोनों में से एक तरफ। अब इसकी बात भी करो, ये दूसरा द्रव्य हो गया, इसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? पर द्रव्य। ये हो गया स्वद्रव्य। आप इसको बात करिए, ये स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य का परद्रव्य के साथ संयोग हुआ है। तो जिस तरह से स्वद्रव्य का परद्रव्य के साथ संयोग हुआ है, इज इट दैट लैंग्वेज इज करेक्ट? या परद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ संयोग हुआ है? बोलिए जैन साहब, आपको क्या कहना है? महाराज साहब, पर द्रव्य का सब द्रव्य के साथ संबंध हुआ है। अरे भाई, वो उन्होंने बोला है, आप अपना बोलिए ना। नहीं, मैं एग्री करता हूँ उनसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो माता जी बोलना है आपको, बोलिए मीना बहन जी। स्वद्रव्य ये स्वद्रव्य है, का स्वद्रव्य स्वद्रव्य का आप परद्रव्य परद्रव्य। से हाँ स्वद्रव्य का परद्रव्य से संबंध। चलो ठीक है, दोनों का अपोजिट हो गया भाई साहब। चलो बोलिए मेहता जी, क्या कहना है? क्योंकि स्वद्रव्य का ही संयोग होता है परद्रव्य से। अगर ये माना जाए कि परद्रव्य संयोग करता है स्वद्रव्य से, तो शाश्वत अपना सिद्ध भगवान को भी ये आपत्ति वहां पे आ जाएगी संयोग की। अरे भाई साहब, दोनों का बोलो ना। दो, दोनों ऐसे तो एक स्वद्रव्य, दूसरे का दोनों से होता है। हाँ, स्वद्रव्य का भी परद्रव्य के साथ संयोग और परद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ संयोग। अभी ध्यान से सुनना, मैंने एक ही शब्द बोला है, संयोग। बोलिए चोड़िया जी, अब परद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ संयोग हुआ है कि बंध हुआ है? या स्वद्रव्य का परद्रव्य के साथ बंध हुआ है कि संबंध हुआ है कि संयोग हुआ है? जिसको बोलना हो सोच समझ के बोलना है। સ્વદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યનો ભલે સંયોગ થયો છે, પણ એમનો એકી રસીકરણ થઈને બંધ થઈ ગયું છે. સેમ अब એવી રીતે दोनों પરદ્રવ્ય दोनों के, बस बस बस, दोनों के अंदर की बात आ गई साहब। आप जानते हो कि परद्रव्य पुद्गल का कार्बन वर्गना वो निष्क्रिय द्रव्य है।
उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। लेकिन शक्कर के अंदर जैसे दूध में घुलने की शक्ति या क्षमता है, ख्याल है कि नहीं? शक्कर के अंदर जो उसकी स्पेशलिटी क्षमता है कि वो घुल सकती है। अगर शक्कर की जगह रेती डालेंगे तो वो प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगी, वो नहीं घुलेगी, सब दूध मीठा नहीं होगा। वैसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं में वो स्पेशलिटी है कि आत्म द्रव्य के साथ में वो डिसॉल्व हो सकती है, घुल करके आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ वो बंध संबंध से चिपक सकती है। ख्याल आया? संयोग पहली प्रक्रिया है, बंध दूसरी, संबंध दूसरी प्रक्रिया, और तीसरी प्रक्रिया बंध की होगी तब कर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोले विपुल जी, बोलते जाओ। इतनी देर लगाओगे आप? हमारे साथ चलो, अब आपको पम्मी बहन जी बोलना है आपको कि पहले ही ना कर दो? चलो बोलो राहुल जी। संयोग पहली क्रिया है, संबंध दूसरी क्रिया है, बंध तीसरी क्रिया है। संयोग में क्या होगा, दूसरी क्रिया में क्या होगा, तीसरी क्रिया में क्या होगा? थोड़ा 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 सा चेंज है, ध्यान रखना। बोलिए मेहता जी। सब दूसरे कोई कॉल आता है मुझे। अरे भगवान, ये क्या बात कर दी? आपको ये ध्यान देना है, आश्रव में संयोग होगा, बंध में संबंध के साथ बंध होगा। आश्रव होगा तब क्या होगा? बोलिए थोड़े जी, अब ध्यान में आ रही है बात? आश्रम बनना मतलब कार्बन बनना के पुतल परमाणु आत्मा में आना। तब क्या होगा? तब संयोग होगा। सब ये देखिए, जैसे ही आत्मा ने खींचा आश्रव के अंदर, अब ये हो गया संयोग। जैसे ही मम्मी ने जो है ये दूध के गिलास में अगर जो है शक्कर डाली है, ये अभी पहला संयोग है। ख्याल आया? अभी संयोग हुआ है लेकिन दूध मीठा नहीं हुआ। जब तक ये शक्कर के कण 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 कण, अब संबंध है, संयोग और बंध के बीच में संयोग है, संबंध है साहब। दूध और शक्कर का संबंध हो गया। अब उसको क्या करना है? बंद करना है। बंद की प्रक्रिया संयोग के बाद की प्रक्रिया है। बंद जब होगा तब शक्कर का एक एक पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व होकर के अपनी प्रॉपर्टी मीठापन दूध में डाल दे। वही बात ध्यान में रखना यहां पर भी। ख्याल आया आपको? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी शक्कर की तरह से डिसॉल्व हो करके आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ वो एक रस हो जाएंगे। बंद हो गया ये, अब बना कर्म की संज्ञा बन गया। बोलिए विभा बहन। अब मीना बहन जी, आपको पॉसिबल नहीं रहेगा बोलना। ये आशा बहन जी ने क्यों बंद रखा है? आचलिया जी, आपको भी बंद रखना है, बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने बताया था कि कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी शक्कर की तरह डिसॉल्व होकर आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ घुल मिल जाएंगे और फिर ही कर्म की संज्ञा बनेगी। वेरी गुड। अब देखो, बहुत अच्छा बोला आपने। आश्रव से पहले क्या हुआ? संयोग हुआ। आश्रव का स्टेप पूरा हो गया। दूध में शक्कर का डालना ये संयोग आश्रव की प्रक्रिया है। अब जब संयोग हो गया तो बंध, ये संबंध दोनों के बीच में है। जब तक शक्कर घुल नहीं रही है वहां तक वो संबंध में है। और जैसे ही मम्मी ने चम्मच डाल करके उसको हिलाया और शक्कर घुलने लग गई साहब, तो घुलते घुलते द्रव्य स्वरूप से, वो द्रव्य स्वरूप से जो सॉलिड फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और उसकी जो मीठेपन की प्रॉपर्टी थी
वो दूध के एक एक परमाणु के साथ में शक्कर के मीठेपन का परमाणु आ गया। आपको दूध मीठा हुआ या शक्कर मीठी लग रही है? बोलो हंसाबेन, શું ખ્યાલ આવે છે? दूध मीठा हुआ। બોલીએ ખુશ્બુબેન જી, दूध મીઠું થયું છે કે સાકર જ મીઠી લાગે છે? ચલો उनको नहीं बोला, बोलिए मेहता जी बोलो। दूध मीठू થયું સાહેબજી। साहब जी, दूध मीठा हुआ यही व्यवहार से कहेंगे। आप और व्यवहार इससे व्यवहार की उधर की बात मत करो। दूध दूध मीठा की हुआ यही अपनी कहेंगे। दूध की प्रॉपर्टी कहाँ गई? बिना उसके शक्कर ऊपर वाले, हाँ, बिना शक्कर वाले दूध की अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ गई? क्या वो वो तो है ही नष्ट? है इसके अंदर। हाँ, नहीं नहीं, नष्ट नहीं हुई। क्या वो नष्ट हुई क्या? नहीं हुई सर। नहीं हुई। तो इधर क्या हुआ है? दूध के एक एक परमाणु के साथ में शक्कर की मिठास की प्रॉपर्टी बढ़ गई। इधर क्या है? आत्मा के प्रदेश और इधर कार्मिक एटम। थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। क्या हुआ है? आत्मा के प्रदेश सिर्फ असंख्य ही है, नॉट लेस देन दैट एंड नॉट मोर देन दैट। क्या मतलब हुआ मीना बहन जी? The soul's property, I mean, the Pradesh is molecules are limited. It has a Sankhya innumerable. हाँ, आत्मा के प्रदेश फिक्स हो गए, संख्या फिक्स हो गई, न घटेंगे न बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक भी नहीं बढ़ेगा और एक भी घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? बीना बहन जी बोलिए। BIN है। Because a Pradesh cannot come out of the Atma. आपका वॉइस कट हो रहा है, नहीं आ Bikharnani, it can't come out. रहा। हाँ, Sorry, Manasa, Pradesh doesn't come out of the Atma. A अब Pradesh क्या will होगा not come यहाँ out. पर? बरोबर है, आत्मा के प्रदेश न तो खंडित होते हैं, न खंडित होकर के बाहर विभाजित अगर अलग होते हैं, और न दूसरे प्रदेश कोई आत्मा के अंदर आएंगे। तो दोनों तरफ से वो संभावना तो है ही नहीं साहब। तो वो तो जो है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जितने हैं वैसे उतने ही रहेंगे। दो शब्द मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अब रही बात किसकी साहब? कार्बन वर्गना के परमाणु अनंत की संख्या में आ रहे हैं, ख्याल है? तो उनकी तो संख्या अनंत की है, और हर बार अनंत आएंगे, हर बार अनंत आएंगे, एवरी टाइम अनंत आएंगे। और यहां पर आत्मा के प्रदेशों में तो कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। सिंगल एक भी प्रदेश में कुछ भी नहीं होने वाला है। इधर देखिए अब क्या हो रहा है। अगर मम्मी ने यहाँ पर एक ग्लास में 1 चम्मच शक्कर डाली, अब बेटा बोलता है मम्मी 1 चम्मच और डालो, तो जो पहले एक ग्लास में 1 चम्मच शक्कर डाली है वो डिसॉल्व हो गई कि नहीं? 1 चम्मच शक्कर के अंदर कितने पार्टिकल्स आए मनीषा बहन जी? 500, 700, 800, कितने? अब उसमें दूसरा चम्मच एक भर के और डाल दे साहब, कितने हो गए? पहले के 700 या 800 अगेन तो है, दूसरा चम्मच तो फिर 700, 800 कहाँ समा गए सब? 1600 पार्टिकल्स ऑफ द शुगर कहाँ समा गए सब? चलो अब तीसरी चम्मच और डालो, चौथी चम्मच और डालो, 5वीं चम्मच और डालो, 10वीं चम्मच और डालो, कहाँ जा रहे हैं? दूध तो जितना था उतना ही है। दूध में तो कोई बदघट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। शक्कर बढ़ती जा रही है, शक्कर बढ़ती जा रही है। अगर मम्मी ने 10 चम्मच शक्कर डाली तो 800 पार्टिकल्स जो थे अब वो हो गए 8000 हो गए सब। इधर देखिए आत्मा के प्रदेश जो जितने असंख्य है वो असंख्य है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं, होते ही नहीं है, क्योंकि अनडिवाइडेबल है, अखंड है। तो
तो एक भी प्रदेश तो घटना ही नहीं, एक भी प्रदेश तो बाहर से दूसरे का आना ही कहां से, कैसे आएगा? जितनी अनंत 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 आत्माएं हैं, सबके लिए एक ही प्रिंसिपल है। किसी का भी एक प्रदेश खंडित होकर के अलग तो होगा ही नहीं। मेरा भी नहीं तो आपका भी नहीं, महावीर स्वामी का नहीं तो सिमंदर स्वामी का भी नहीं, किसी के लिए प्रश्न ही नहीं उपस्थित हो रहा है। तो फिर दूसरे किसी का प्रदेश आत्मा में कैसे आकर के सेट हो जाएगा? नहीं होगा। और पुद्गल के प्रदेश आकर के आत्मा में आत्मा प्रदेश के साथ तो मैच हो ही नहीं सकते हैं। वो जड़ है, ये चेतन है। पुद्गल के प्रदेशों में वर्ण गंध रस स्पर्श है, आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान दर्शन चारित्र है। बिल्कुल अपोजिट है, तो कौन किसके साथ कैसे सेट होगा? ध्यान दीजिए समझने की। अब रहा क्या प्रश्न कि जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, अब उनके अंदर डिग्री देखिए, स्निग्धता की डिग्री, परसेंटेज क्या है। अब आत्मा ने आश्रव कर लिया, आश्रव से संयोग हो गया, संयोग से संबंध बन रहा है। आप बाहर थे, अब वो अंदर आ गए। जब पेरीफेरी पर आई और टच हो गया तो ये संबंध हुआ, संयोग हुआ है। अब आत्मा के अंदर आ गए साहब, ये संबंध हो गया है। कितने प्रदेश में आए? शक्कर दूध के किस भाग में घुली? नीचे वाले दूध में कि बीच वाले दूध में कि ऊपर वाले दूध में? किसमें शक्कर घुली है? पूरे दूध में। पूरे दूध में। अब यहां पर देखिए कि ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत आए हैं। क्यों अनंत आ रहे हैं भाई साहब? बोलिए विभा बहन जी, जल्दी बोलो। साहब जी, वर्गणा अनंत में ही बनती है और वो ही ग्राह्य होती है। वेरी गुड। हाँ, अनंत परमाणु समान गुण धर्म वाले इकट्ठे होंगे तभी जाकर वर्गणा होगी। यहां समानता किसकी लेनी है आपको? ये स्निग्ध स्पर्श की। और कार्बन वर्गणा के परमाणुओं को जितनी डिग्री वाली स्निग्धता चाहिए उतनी ही इकट्ठी होगी तो ही वो कार्बन वर्गणा बनेगी, नहीं तो जाकर के दूसरी वर्गणा बन जाएगी। वो नेचुरल प्रोसेस है। इतने समान गुणधर्म वाले, इतनी समान स्निग्धता वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होकर कार्बन वर्गणा बन गई, इसलिए वहां वो परमाणु अलग हो नहीं सकते हैं। कोशिश करिए समझने की। वर्गणा के परमाणु वापिस अगर अलग हो जाए, खंडित हो जाए, तो वो वर्गणा आत्मा के लिए ग्राह्य नहीं बनेगी, अग्राह्य हो जाएगी। अग्राह्य होने से आत्मा उसको ग्रहण नहीं करेगी। भाई इतनी प्रॉपर्टी कम पड़ रही है। आपने एरोलाइट देखी है भाई साहब? एधेसिव, एधेसिव देखा है? एक के अंदर दूसरे, दूसरे में रेजिन है, दूसरा हार्डनर है। अब दोनों के परसेंटेज में आपको मिलाना है। अब दोनों के परसेंटेज में आप किस तरह से मिलाओगे, तब जाकर के वो दूसरी वस्तु को चिपकाएगी, नहीं तो नहीं। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, चौड़िया जी ध्यान से सुन लो। आपको घी और शहद मिलानी है तो परसेंटेज ऑफ रेशियो कैसा रखना है? किसको मालूम है? बोलो सीमा बेन जी, जानते हैं? साहब जी नहीं, शहद यूज ही नहीं। चलो चलो ठीक है, बोलो आंचलिया जी, आपको? जी नहीं मारा साहब। नहीं। चलो भाई साहब, अगर आपने घी और शहद बिल्कुल इक्वल लेवल में मिक्स कर दिया, देन इट विल बिकम एज ए पॉइजन। दो ही द्रव्य है, दोनों द्रव्यों की प्रॉपर्टी देखिए आप। या तो घी आप 2 चम्मच लो और शहद 1 चम्मच लो तो पॉइजन नहीं बनेगा, या शहद 2-4 चम्मच लेकर के 1 चम्मच घी लो तो पॉइजन नहीं बनेगा। बिल्कुल इक्वल लेकर के अगर आप मिक्स करोगे वो जहर बन जाए। ये आयुर्वेद शास्त्र का कहना है। आ गई बात समझ में? What is shahid? हनी। Oh, okay. Thank you. हाँ,
अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, ये तो फिक्स हो गया सब, आत्मा के प्रदेश असंख्य है, असंख्य है, असंख्य ही रहेंगे, अनंत 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 काल में असंख्य रहेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन एनी फिगर। नंबर 2, पुद्गल पर द्रव्य है तो उसके अनंत ही रहेंगे, अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु इकट्ठे होंगे तो ही वो वर्गना बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नंबर 1 पहले संख्या में आई बात, और नंबर 2 उसकी प्रॉपर्टी में स्निग्धता की डिग्री इतनी होनी जरूरी है। अब ये क्या हो गया, संयोग भी हुआ और संबंध भी हुआ। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ रही है बात थोड़ी सी। अब संयोग पूरा हो गया, संबंध पूरा हो गया, अब बंध की प्रक्रिया है। अब बंध की प्रक्रिया में आत्मा द्रव्य ये अपनी तरह से राग द्वेष कितना प्रमाण में करता है। अब इनकी मात्रा कितनी हो रही है, अब इनकी मात्रा मिलेगी इकट्ठे होकर, और वो इसकी स्निग्धता में इकट्ठी होगी। अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया बंध की हो रही है। अब आपको संयोग में, संबंध में, बंध में, तीनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2, 3, अब ये आपको ख्याल में आना चाहिए। अब आ रही है बात ध्यान, अब हो रहा है, बंद होना शुरू हुआ है। अब शक्कर दूध में घुले, जब मम्मी ने चम्मच डाल करके हिला 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 करके और फिर जा करके वो शक्कर को घुलना शुरू किया। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ पम्मी बहन जी, ठंडे दूध में शक्कर जल्दी घुलेगी कि गर्म दूध में जल्दी घुलेगी? गरम दूध में। बिना राग द्वेष के वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों में जल्दी बंद होंगे कि राग द्वेष की मात्रा बढ़ने पर वो जल्दी एक होंगे? राग द्वेष की मात्रा पर बढ़ने पर। अब जितने प्रमाण में राग द्वेष की मात्रा बढ़ रही है, अगर ये रेजिन है तो ये हार्डनर बन रहा है। आप इधर देखिए, ये पुद्गल परमाणु के जो कार्बनिक एटम्स है उसमें रेजिन है तो हार्डनर ये बन रहा है। अब दोनों को घोलिए, आप मिलाइए सब। अब जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, अब वो चल करके जैसे आत्मा प्रदेश हो। अब पहला संयोग स्टेप हो गया, संबंध का स्टेप हो गया, अब बंद होना है। अब बंद होने के अंदर जैसे शक्कर दूध में डिसॉल्व हो गई, सेम लाइक दैट कार्मिक एटम्स आत्मा में डिसॉल्व हो जाएंगे, आत्मा प्रदेशों के साथ घुल मिलकर एक रस बन जाएंगे। आ रहा है ध्यान में आपको? अब ये एक रसीकरण, अब ये जिस तरह से हुआ, मैं आगे बढ़ूं, चौड़िया जी ध्यान देना। अब आपको कहाँ जाना है, या राग द्वेष के कारण जो स्निग्धता आत्मा प्रदेशों में बढ़ रही है, अब यहां से रिवर्स करके संयोग से वियोग में आना है, तो पहले बंध में से हटाओगे कि संबंध में से हटाओगे कि संयोग में से हटाओगे? आप ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं? मेहता जी बरोबर ध्यान है आपका? देखो, अब रिवर्स जी सर चलना जी। है। रिवर्स कैसे चलोगे, पहले आगे कैसे बढ़े थे, संयोग संबंध बंध, अब रिवर्स कहां से शुरू हो गई, बंध से, बंद। संबंध से, संयोग से बाहर निकलना है। पहले बंद से अब निकलेंगे बात। अच्छी बात है, अब आप कैसे निकलोगे? पहले इसकी स्निग्धता के प्रमाण ज्यादा थे कि इसकी ज्यादा थे? अब यहां पर आपने ये देखा है, ये जो स्निग्धता इसके साथ बनी है, इधर देखिए, ये जो परमाणु अंदर आए, ये अगर अंदर आकर के ऐसे ही अगर रह जाए, दिख रहा है आपको ध्यान से? बोलिए, दोनों में क्या फर्क लग रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है? वो ये दिख रहा है? कि एक का वो बंद हुआ है, दूसरा संबंध में है। रसीकरण नहीं हुआ गुरुजी उनका।
वृक्ष है और एक स्निग्धता वाले हैं। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि जिस तरह से ये अंदर आ गए, मैंने दूध के अंदर शक्कर नहीं रेती डाली, अब क्या होगा? आप कितना भी हिलाते जाओ, कितना भी हिलाते जाओ, रेती के अंदर वो डिसॉल्विंग कैपेसिटी नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है साहब। औदारिक वर्गना लो, श्वासोश्वास वर्गना लो, भाषा वर्गना लो, दूसरी वर्गना लो, उनके अंदर ये कक्षा स्निग्धता इतने परसेंटेज में नहीं है। वो संयोग से रहेंगे, संबंध से रहेंगे, बंध नहीं होगा। अब आपको ये देखना है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया तो हो रही है, अभी आपको कैसे रिवर्स में चलना है, तो यहां आपको देखना पड़ेगा। अब आप ये समझेंगे कि भाई साहब ये बंद हो गया है, बंद थर्ड स्टेज में था, अब फिर सेकेंड स्टेज में आइए संबंध में, और फिर वापस थर्ड स्टेज में आइए संयोग में। अब इससे जब बाहर निकल जाएंगे परमाणु, ये परमाणु जैसे आपके बाहर निकल जाएंगे, तब जाकर के वियोग होगा, नेचरा होगी। बोलिए राहुल जी, अब ध्यान दो। पहले बंध से हटेंगे, फिर संबंध से हटेंगे, फिर संयोग से हटेंगे, तब वियोग होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि इसमें से आपको नीचे कौन उतार रखा है। बंध से वापस नीचे उतरना है। अब इधर क्या करना पड़ेगा? जिस राग द्वेष को करके मैंने स्निग्धता बढ़ाई थी, अब मैं उसमें से रिवर्स आ रहा हूं, तो इसकी स्निग्धता घटेगी। जिस तीव्रता, रस की तीव्रता के साथ मैंने स्निग्धता वाले कार्मिक एटम्स को आत्म प्रदेशों के साथ ये जो मैंने एक रस किया है, अब मुझे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि जो ये स्निग्धता जो बनी हुई है, अब इसको जो है उल्टा करे साहब। अभी माँ जी ने शब्द बोला था, बोलो, ध्यान से सुना है किसी ने? वृक्ष। हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि परमाणु वही है, स्पर्श दोनों ही है, स्निग्धता और रुक्षता। अब ये जो है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलिए साहब। अब क्या करेंगे? अब इसको रुक्ष करना है, स्निग्धता घटानी है, स्निग्धता मिटानी है, और स्निग्धता नष्ट करेंगे, रुक्षता लाएंगे, अपने आप परमाणु बाहर निकल जाएंगे, वियोग हो जाएगा, बिखर जाएंगे। ये नेजरा हो। સાહેબ જી મીનિંગ ઓફ સ્નિગ્ધતા અને વૃક્ષતા चिकाश, चिकाश પણ તમને કોઈ કહે કે આ બેન તો બહુ ચીકણા બેડાવા, ચીકણા શું કહેવાય? એવું કઈ ગુજરાતી મને આવડતી નથી. રાઈટ અને બીજું વર્ડ કીધું એનો અર્થ હા, એ એટલે વૃક્ષતા એટલે રફનેસ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે શું કરવું? अब यहाँ पहले कौन करेगा? अब आपको ये स्निग्धता है वो रुक्षता में बदलनी है। तो ये हथियार, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस में है कि मैं इसको जलाऊं, इसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर लाऊं, ताकि ये मेरी स्निग्धता रुक्षता में बदल जाए। तब कप में है जब वो सब। स्वाध्याय हाँ, अब ये जो है, ये जो भी है, मुझे जो करना पड़े, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अब ये स्पेलिंग देखो और ये स्पेलिंग देखो, दोनों स्पेलिंग में क्या फर्क है? तप माने तपस्या गुरुजी, ताप माने गरम। हाँ, अब यहाँ पर तप क्या करता है?
तब पहले आपके शरीर में ताप बढ़ाएगा। मैं आपको आयुर्वेद के एंगल से, मेडिकल एंगल से पूछूं, व्हाई द बॉडी गेट्स द टेम्परेचर? आप में कोई डॉक्टर है क्या? बोलिए डॉक्टर साहब। whenever there is a foreign body in your body, the body's natural reaction is to kick it out. And that's why it raises the temperature. WBC counts. चलो चलो चलो, आंचलिया जी बोलिए, ये डॉक्टर साहब की वाइफ है। मेरा साहब, तो ये है ना, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है टू फाइट द इन्फेक्शन और इलनेस, सो दैट्स व्हाई द बॉडी टेम्परेचर राइजेस। Is it good or bad? It's good. It is good because it's fighting an infection or illness. Then why you are reducing the temperature with helping of the crocin, metacin, novalgin, whatever dolo you are taking? Are you taking only for the temperature or just for the bacteria? Bacteria. From bacteria, if you bacteria. Crocin, टेम्परेचर डाउन। हाँ, क्रॉसिन, इन्फेक्शन डाउन करने के लिए। अरे भाई साहब, इन्फेक्शन डाउन करना है कि टेम्परेचर डाउन कर रहे हो आप? क्रॉसिन से इन्फेक्शन डाउन हो रहा है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है? टेम्परेचर डाउन हो रहा है। आप जो है आंचलिया जी डॉक्टर साहब को पूछ के आओ। Is it the great mistake? Yes. Whenever you are getting the fever and whenever you are getting the crocin, dolo, metacin, novalgin, paracetamol, whatever, it is very huge big mistake. हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए। बॉडी इज नेचुरली जो है वो उसका नेचर है। बॉडी का मैकेनिज्म समझिए आप। अभी पम्मी बहन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, whenever the foreign bacteria, other particles which is coming inside the body, तो बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। The soldiers, the soldiers in the body, they create immediately the temperature of the bodies. Either from the Laria saliva, it is coming either the malaria, blood flu, swine flu, whatever it is, the germs or the particles which is come inside your body. So what the body will do? Immediately reaction आता है, body can understand it immediately, it will start the fevers. And whenever the body starts the fevers, when it comes on the peak, you see, if you are suffering from the 102 degree temperature, 103 degree temperature, 104 degree temperature, but the very big mistake we are doing that we are taking the dolo or we are taking the crocin, metacin, paracetamol, novalgin. It immediately, what it will do? Dehydration. The water which is mixed up with the blood, the crocin will come, it will just give the chemical reaction in that, and it will separate the water from the blood. It will come in the perspiration and out the body. Within the few minutes or within 1 hour, your temperature will come down. Is it right or wrong? Is it absolutely wrong? Now what the Ayurveda Shastra says that please help support your temperature, support your body. Very first, what you should take, you say, हल्दी सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है, नीम, कड़वे नीम के पत्ते बेस्ट एंटीबायोटिक है, और तुलसी इट इज बेस्ट एंटीबायोटिक है. जस्ट मिक्स अप 3 थिंग only 3 थिंग. हल्दी लीजिए, तुलसी के पत्ते लो, नीम के पत्ते मिक्सअप करो, और फिर थोड़ा उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सूंठ, अजवाइन, काली मिर्च डाल दो, उसकी उकाली बनाकर पी लो. वो टेम्परेचर पर नहीं जाएगी, वो सीधे आपके फॉरेन बॉडी जो अंदर आई है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी. ये है आयुर्वेद के सही सिस्टम. ख्याल आया कि नहीं? अब आपको ये देखना है कि आपके प्लेटलेट्स वगैरह जो है वही तो अंदर सोल्जर्स हैं, और वो फॉरेन बॉडी जो बाहर आ गई वो आपके WBC को डाउन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसलिए आपको
नुकसान हो रहा है कि इतने नुकसान के अंदर आपके WBC कम हो गए। क्यों हो गए कम? क्यों ऐसा हो गया? तो हाउ टू सपोर्ट दैट, यू सी, हाउ टू सपोर्ट। बहुत अच्छी काम की बात है। अगर जैसे आपने कड़वी वस्तु ले ली साहब, नीम के पत्ते भी ले लिए आपने, गिलोय ले ली साहब, ये अमृता जो है, इट अगेन जो है वो आपके वाइट सेल को बढ़ा देगी। खाली पपीते का पत्ते का जूस पी लिया तो भी वाइट सेल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और वो सोल्जर्स जो है वो फॉरेन बॉडी के साथ लड़ेंगे सब। लेकिन ये जो डिहाइड्रेशन करना है क्रॉसिन डोलो से, ब्लड में से टेम्परेचर को डाउन करना है, तो फिर तो भाई साहब नुकसान होगा, उल्टा चल रहा है। अब आप जज करिए, सेल्फ जज करिए भाई साहब, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान। अब ये जो है सेम रिजल्ट यहां देखना है आप, सेम बात यहां पर है। तब ये तब आपकी बॉडी में हीट बढ़ाएगा सर, बिल्कुल बढ़ाएगा। चलो, आज आपने एक दिन खाया पिया है, जस्ट टच योर स्टमक विथ योर palms and you will feel how much the temperature is. And tomorrow if you will fasting for 24 hours only for one day, again then check your temperature. Only just to touch on the stomach, you see, with your palms, you will find the difference between the 2 days temperature of body. उपवास आपके शरीर में उष्णता बढ़ाता है। उष्णता सही है कि ऊर्जा बढ़ाता है? क्या बोलना चाहिए, बोलो सर। शीतल बेद हो ऊर्जा। रहा है। ऊर्जा। ऊर्जा क्या है और उष्णता क्या है? अब ऊर्जा ही उष्णता है कि उष्णता से ऊर्जा है? अब मेहता जी जरा थोड़ा ध्यान से स्टडी कर लेना भाई सर। अब क्योंकि हम जा उष्णता रहे से हैं ऊर्जा। उसमें, हाँ जी, तो यहाँ पुद्गल के परिणाम परमाणुओं के अंदर उष्णता उसकी प्रॉपर्टी है, शीतलता प्रॉपर्टी है कि नहीं? 8 प्रकार के स्पर्श में शीतल और उष्ण ये भी अलग प्रॉपर्टी है। यहाँ स्निग्धता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी अलग थी। आपको मेहता जी ध्यान में हो तो मैं आपको अंधेरी में कहता था 1 बरस तक खाली फिजिक्स के अंदर एटम्स के वर्ण गंध रस स्पर्श समझ, और पूरा साइंस, मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी अगर हम इन 8 स्पर्श को समझ लें, फिर रस वर्ण और गंध को समझ लें, it is possible for you to treat your any disease with the help of this type of properties of the atoms. क्योंकि body is also based on the properties of the atoms. वर्ण गंध रस स्पर्श के पुद्गल परमाणु से ही तो बॉडी बनी है। अब उसमें जो डिफेक्ट आ रही है या मैकेनिक इम्बैलेंस हो रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोहे को, आयरन को भी पिघलाना है, तो वो क्या करेंगे साहब? आप जाकर के पूछ लो किसी। आयरन पार्टिकल्स है ना, लोहा है। अब वो जा करके जिस तरह से उसको वेल्डिंग करेगा, तो वेल्डिंग में क्या आ रहा है? वेल्डिंग के अंदर पार्टिकल्स कौन से लिए हैं, ऑक्सीजन क्यों ली है, फायर क्यों आ रही है, और वो उसके साथ में आयरन पार्टिकल्स को कैसे करके फिर पिघलाएंगी और तो ज्वाइंट कर देगी। या तो आपको पिघला के ज्वाइंट करना है तो रॉड लेनी पड़ेगी, या आपको इफ यू वांट टू कट देम यू से, तो आपको इतने हाई टेम्परेचर की फायर लगा कर कट। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या करना है आपको? ये तप आपको अनिवार्य हो गया। बिना तप के वो उष्णता नहीं आएगी, और बिना तप के उष्णता के वो ऊर्जा नहीं आएगी। अब नहीं बढ़ेगी तो ये स्निग्धता को रफ में कन्वर्ट कौन करेगा? स्निग्धता जो है, इस स्निग्धता को अब वो रफ में कन्वर्ट करना है, सारे एटम्स चेंज करना है। अब एटम तो एटम ही है, हाउ टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम्स?
आपको स्निग्धता को कन्वर्ट करके रुक्षता में लाना है। उसके बाद ये एटम्स आत्म प्रदेशों पर से बिखरेंगे। अच्छा, वो तो बात समझ ले, आत्मा के प्रदेश का तो नाश होना ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है ही है साहब। आत्म प्रदेशों में न तो स्निग्धता है न रुक्षता है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है। तो उसको तो डैमेज तो होना नहीं है ना। आप समझ गए इस बात को? वेल्डिंग करने वाला कोई लोहा नष्ट कर रहा है? बोलिए साहब, कोई वेल्डिंग करने वाला लोहे को नष्ट नहीं कर रहा है, या तो जोड़ रहा है या उसको काट रहा है, अलग कर रहा है ऐसा। तो तब क्या कर रहा है? तब आत्मा के एक प्रदेश को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आत्मा प्रदेशों में और कार्मिक एटम्स के अंदर जो स्निग्धता की मात्रा बढ़ी है उसको जलाना है। किसको जलेगा? कौन जलेगा? आत्म प्रदेश तो जलेंगे ही नहीं। तो खाली एटम्स जो है वो, अच्छा एटम भी तो विनाशी नहीं है, वो भी अविनाशी है, वो भी त्रिकाल नित्य वाले। इसलिए एटम को जलाना नहीं है, खाली उसका जो स्निग्ध स्पर्श है वो आप जलाइए, ताकि वो कन्वर्ट होकर स्निग्ध से रुक्ष बन जाए। अपने आप बिखरेंगे भाई साहब। मेहता जी थोड़ा विचार करिए, कितना गजब का साइंस जो है महावीर ने बताया है। इतना गजब का साइंस बताया, परफेक्ट साइंस, फिजिक्स के हिसाब से समझिए आप। ख्याल आया कि नहीं? लेकिन उसकी मेथड अब ये बताए, क्योंकि बात आत्मा की चल रही है, खाली फिजिक्स की बात नहीं है। फिजिक्स की बात होती तो फिर आपको क्या लाना है, क्या करना है, कोई मटेरियल लो पुद्गल का, उसके अरे भाई वो नहीं चाहिए। अब आत्मा को जो है ऐसा तप चाहिए। वो कैसे इसको जो है चेंज करना है? पहले स्निग्धता पर ध्यान दो। महावीर ने तो ये भी कह दिया, आत्मा भी शाश्वत है और परमाणु रूप में पुद्गल द्रव्य भी त्रिकाल नित्य शाश्वत। हम परमाणु को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हमें वियोग कराना है, संयोग से वियोग में लाना है। बात इतनी सी। बहुत बहुत बढ़िया साइंस है, गजब का साइंस है, इतना अद्भुत साइंस है। तब क्या कर रहा है, तब क्या इफेक्ट दे रहा है आपको, ये अंदर का मैकेनिज्म समझ जाओ बस। ख्याल है? अगर यहां तक हम इफेक्ट कर सकते हैं तो हमारा तब जो है वो काम करे। अब तब वैसा चाहिए कि जिसमें ताप टेम्परेचर बढ़े। आप एकादशी है इसलिए उपवास करके फराल का त्याग करके दूसरा सब खाने ही लग जाओ तो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हिंदू धर्म ने, उन्होंने निर्जरा का कंसेप्ट नहीं रखा है। ये साइंस उनकी समझ के बाहर है। अब ये केवल ही बता सकते हैं, बाकी दूसरे किसी का काम नहीं है। इतनी डेप्थ में जा करके क्या चेंजेस हो रहा है वो हमको। समुन्द्र के पानी में सॉल्ट है भाई साहब। अब समुन्द्र के पानी को गर्म करके हमें अलग करना है ताकि सॉल्ट सॉल्ट रह जाए, पानी निकल जाए। बोलो अब क्या करेंगे? ये इतना हाई टेम्परेचर कहाँ से लाना? तो लोग क्या करेंगे भाई साहब, समुन्द्र के पानी को ले करके बाहर, गुजराती में क्यारा कहे छे, क्यारा में हिंदी शब्द क्या है, उसको ले जा करके भरेंगे और सूर्य के ताप के अंदर पानी को सुखाएंगे सब। अब सूर्य का ताप इतना तेज बढ़ता रहेगा कि पानी का जो है वेपोरेशन होके बाष्पीभवन होकर उड़ता जाएगा, नीचे नमक बैठ जाएगा। आप देख लो प्रक्रिया, प्रोसेस सभी देख रहे हैं। नीचे नमक इतना इतना बैठ जाएगा, इतना बैठ जाएगा, पानी निकल जाएगा। यही प्रक्रिया है, नमक की जो सॉल्ट बन रहा है, ये प्रोसेस देख लो आप, ख्याल आ जाएगा क्या हो रहा है। तो यहां हमको क्या करना है? जैसे ही पानी निकल करके उड़ गया, ख्याल आया कि नहीं, बादल बन गया, अब बादल का पानी आएगा, देखो उसमें बिल्कुल नमक की खराश नहीं आएगी, इधर से ही गया है।
इसी समुद्र का पानी जो है, जिसने नमक नीचे छोड़ दिया और पानी ऊपर चला गया, वो बादल बनकर बरसेगा, मीठा लगेगा आपको। और नमक सेपरेट हो गया है साहब। अब सेपरेट हो गया है, उस नमक को ले करके आप अपनी तरह से सेपरेट हुआ, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ दैट, कण 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 कण, वो भी तो पुद्गल के परमाणु ही तो है, और क्या है। अब यहां हमको ये जो बंद हुआ था उसमें से रिवर्स चलना है। अब रिवर्स आते 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 हम कैसे इसको बाहर निकालें? कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए। बहुत गजब का साइंस दिया है महावीर ने, बहुत अद्भुत दिया है। बोलिए साहब, घड़ी तो बहुत फास्ट चलती है। जी महाराज साहब, मैंने बहुत जोरदार था आपकी बातें में। मैंने सोचा महाराज साहब जी, आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है और यहाँ कार्बन बर्गन के अनंत परमाणु जाके आत्मा प्रदेशों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आत्मा के प्रदेशों को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, उसमें ज्ञान दर्शन सब है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, पर उसको विपरीत कर पाते हैं, ये तो बताते हैं विकृत कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आत्मा प्रदेश में घुल मिल जाते हैं, इसलिए क्या। हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पर हमारे साहब ये पूछ रहा हूँ कि जो ये संयोग संबंध जो होता है और बंद नहीं हुआ, तो प्रसन्न जी तराता का जो आप उदाहरण बताते हैं बहुत बार, तो वो वहां पर पार्टिकल खाली भीतर ही आई क्या, कार्बन बर्गना, वो बंद ही नहीं थी क्या? बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत रिवर्स करना शुरू कर तुरंत दिया। रिवर्स कर दिया। ये फायदा। मम्मी ने आटा लिया ले और पानी डालकर, नमक डालकर घोलने ही वाली थी कि इतने में जो है आकर के उन्होंने दे दिया, नहीं नहीं नहीं, मेहमान भोजन नहीं करने वाले हैं, निकल जाएंगे। तो एक ग्लास हाथ में लिया था इतनी देर में, तो यह पानी बीच में डाल दिया था, वो आटा ऐसे करके डालते ना, पानी बीच में डाल दिया था और चारों तरफ से आटा निकाल दिया। हाँ, उतने में उनके क्या कि विचार बदल गए, भाव बदल गए, तो पूरा अब रिवर्स हो गया। यहाँ पर वही तो हमें समझना है, रिवर्स करने के। आप सब सोचिए, सब सोचिए। अभी पर्यूषण का टाइम आएगा, आज मंगल बुध है, एक पर्यूषण, मंगल बुध तो पर्यूषण में जाएगा, उसके बाद हम वापस जब चालू करेंगे, समझे कि नहीं, अब तब वापस आप तब तक सोच करके बता देना भाई साहब। बोलिए साहब, मीना बहन जी। So Maharaj, when the properties for the Karman Vargana is to dissolve, so the property for the Atmas, this thing is to absorb also? Right. Because only if it can absorb, then only can. Right, बरोबर है, सही बात है। Thank you. नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलाणम च सव्य सिंपड़मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तोलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म Jai Nanda.